महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुला बयान दे रहा हूं कि अब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे तकदीर को देखकर रो पड़े हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले उन भक्तों के ऊपर पड़ेगा जो लाइक सब्सक्राइब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को उनके कर्मों के हिसाब से स्वयं करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी का अच्छा समय चल रहा हो तो भगवान भोलेनाथ को स्मरण जरूर करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कुछ ऐसे मेरे भक्त हैं जो बुरे समय आने के बाद हमें याद करते हैं, हमें पुकारते हैं, हमें स्मरण करते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे आपको नहीं करना है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे समय अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा चल रहा हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ को स्मरण आपको सदैव करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरी भक्ति तुम मेरी भक्त सच्चे दिल से करो, दिखावे का भक्ति नहीं भी करोगे, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा प्रेम से पुकारते ही तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। एक लोटा जल से ही मैं तुम्हारे लिए खुश हो जाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ होकर अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, आज के बाद में बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें हमेशा लगता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें लोग हमें बुरा ही बना देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान मेरे इन चीजों को नहीं देख रहे हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है। भगवान तुम्हारे कर्मों को देख रहे हैं और उसका हिसाब भी लिख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधा एक दिन में बड़ा नहीं होता है, इसलिए तुम्हारी उन अच्छे कर्मों को धीरे धीरे पेड़ की तरह बड़ा होने दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन यह पेड़ बड़ा हो जाएंगे, यानी कि तुम्हारे अच्छे कर्म बढ़ जाएंगे, जो आज तुम्हें किसी और की नजरों में गिर रहे हैं या अपने अच्छे बन रहे हैं और तुम्हें बुरा बना दे रहे हैं, उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हें बता रहा हूं कि कम करने से तुरंत फल की आशा नहीं रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा पिछले जन्म का फल इस जन्म में देता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देने वाले हैं, इसके बाद तुमको इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कभी कलह नहीं होगा, तुम्हारा शत्रु तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारा कोई भी अड़चन, मुसीबत, बीमारी इत्यादि इन सारी चीजों से तुम अलग हो जाने वाले हो। कभी तुम्हें ना कोई अड़चन तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन हमेशा सरल गुजरने के लिए अभी भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करे। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है। यह सब हुआ है, क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बुलाहट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगा। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है।
मैं आपको जो दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। वहां पर लटका हुआ क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। सच्ची खबर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। ब्राह्मण आज आपको खुश देखना चाहता है, इसलिए यहां आपको तब तक चमत्कार के बाद चमत्कार भेजता रहेगा जब तक आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान लें कि आप कैसे बनाने जा रहे हैं। भगवान अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। वहां देव जी आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं। हालात बेहतर हो रही है, तब कुछ संरक्षित हो रहा है। आशीर्वाद आ रहा है। यदि आप भी बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिशु ने ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रहे हैं। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां ले लेंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को न छोड़े। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था, वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया को हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं जितना मैं खेल सकता हूं। उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्थिति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है वहां आ रहा। आपको जीन्स पैसे की जरूरत है।
वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे याद रखें। भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं। महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे ले सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया, स्वस्थ और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हर आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ है भाग्यशाली संख्या 888। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं, बेहतर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। जय महादेव जी, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां ले चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें, जिनसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है, इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई। इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है
ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सकूं। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नमः शिवाय करें, आगे हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीषों की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अभी देख रहा है, उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि इस साल में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली समय 2-2-2। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी, जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कारोबार में वृद्धि होना शुरू हो जाएंगे। आपकी पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। पैसों के लिए कर जो समस्या है, वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तुम्हें बस इन सावधानियां को थोड़ा सा रखना। मेरे बच्चे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें 108। अभी तुरंत टाइप करें। मेरा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे आने वाले समय कैसा व्यतीत होने वाला है। मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे गलत समझने की भूल मत करना। 100% सच बता रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो कुछ देख रहा हूं और जो कुछ करने वाला हूं, तुम्हारे अच्छे और भले के लिए करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम इतना हमेशा याद रखना कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कष्ट में कभी भी नहीं देखना चाहते हैं। वह हमेशा अपने भक्तों को सुख का अनुभव करते रहते हैं। मेरे बच्चे, भगवान हमेशा व्यक्तियों, मनुष्य का परीक्षा क्यों लेते रहते हैं? इसीलिए लेते हैं क्योंकि वह भूल जाते हैं। इंसानियत के नाते मनुष्य के जीवन में एक परिश्रम की रास्ता है। परिश्रम जितना करोगे, उतना तुम्हारा रास्ता सरल होगा। और जो व्यक्ति परिश्रम करने से, मेहनत करने से, ईमानदारी से काम करने से कतराते हैं, उसकी जीवन कष्टों से भरा रहता है। मेरे बच्चे, आपसे तुम्हारी जीवन में वह सुख तुमको प्राप्त होने वाला है जो तूने कभी सोचा था। तूने अभी सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा नाम, मेरा सामान अब बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से ही हो। बस तुम इतना याद रखना कि तुम्हारे हाथों से या बातों से किसी की तकलीफ ना पहुंचे। मेरे भाई जी, मैं आज तुम्हें ऐसा ज्ञान देने आए, ऐसा संदेश कोई तुम्हें नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, आज के संदेश को पूरा जरूर देखें। इस अधूरा छोड़ने की गलती मुझसे भी ना करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपको बताऊंगा, जो बहुत ही रहस्यमय बात है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे। मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो, जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या 7 अवश्य लिखें।
चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 3-3-3 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ जी। मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं इस सप्ताह। तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंकित 775 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया है। कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन पी चुके? उत्तर दो तो तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से पढ़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखें, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसे बहुत देर इंतजार अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ में
जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने भी ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो बाबा जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बारे में कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भाग पर रह रहे, परंतु कोई भी एक कार्य हो उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि बात कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक ही समझा, यही संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संघ के जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान भी स्वेच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन कोई न कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी बेकार करते हो तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, संदेश दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, क्यों डरते? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे तो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने की मुझे तुमसे प्यार था। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूं, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना कार्ड लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूं और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूं। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है।
मुझे अपने सत्य के अनुसार चलकर और शिक्षा दे, मेरा उद्धार करते हैं और लगाएं, और हर प्रकार के लोग से सावधान रहना, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा आपने नहीं देखा, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम क्रिश्चियन था। आज मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन्हें भी समाधान दे। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें, और उनके सामने आने वाली किसी भी पीड़ा को दूर करने की शक्ति दे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो।